दोस्तों, आज पंजाब और बेंगलोर के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में पंजाब के गेंदबाजों ने बेंगलोर को 94 रनों पर रोक दिया, लेकिन फिर बेंगलोर ने अपनी गेंदबाजी से मैच को पलटते हुए जबरदस्त वापसी की। लेकिन फिर अंत में पंजाब के बल्लेबाजों ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की सबसे दो खतरनाक टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग के बीच चिन्ना स्वामी के मैदान पर रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो खूंखार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह, लेकिन पहले ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने शानदार चौका जड़कर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। लेकिन अर्शदीप सिंह ने चौथी ही गेंद पर फिल सॉल्ट के चारों खाने चित कर दिए और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर दिला दी। सॉल्ट अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। पाटीदार ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम को पहले ओवर में 9 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जेवियर बर्टलेट खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजी को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार ने छक्का जड़कर अपने टीम को 2 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। पंजाब की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बार बार विराट कोहली को परेशान कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए अर्शदीप ने चौथी गेंद पर विराट कोहली को मार्को जॉनसन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 21 रनों के स्कोर पर दिला दी। विराट कोहली इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। पंजाब की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब लिविंगस्टन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 3 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 21 रनों पर 2 विकेट हो चुका था। पंजाब की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जेवियर्स बर्टलेट, लेकिन इस बार इनका स्वागत लिविंगस्टन ने चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन बर्टलेट ने ओवर की अंतिम गेंद पर लिविंगस्टन को प्रियांश आर्य के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बेंगलुरु की टीम की कमर तोड़ दी। लिविंगस्टन अपनी टीम के लिए केवल 6 गेंद पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब जितेश शर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 26 रन 3 विकेट पर बन पाया। पंजाब किंग की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी पंजाब की गेंदबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान थे। 5वें ओवर में पंजाब किंग की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार मार्को जॉनसन को बुलाया और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को एक-एक रनों के लिए तरसा दिया। बेंगलुरु के बल्लेबाज रन बनाने में पूरी तरह से असफल नजर आ रहे थे। इस ओवर में मार्को जॉनसन ने केवल 3 रन खर्च किए। 5 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 29 रन 3 विकेट पर बन पाया। 6ठे ओवर में पंजाब किंग की टीम ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया बुलाया। चहल अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। रजत पाटीदार और जितेश शर्मा को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और उसी का फायदा उठाते हुए युजवेंद्र चहल ने 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा को नेहाल वडेरा के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बेंगलुरु की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। 12 रनों के स्कोर पर बेंगलुरु को चौथा बड़ा झटका लग गया। जितेश शर्मा टीम के लिए केवल 2 रन बना सके, लेकिन रजत पाटीदार एक तरफ से टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर कुणाल पांड्या आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 6 ओवर में 33 रनों तक पहुंचाया। पंजाब किंग की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वहीं बेंगलुरु के हाथ से यह मुकाबला फिसलता जा रहा था। विकेट की तलाश में पंजाब की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन।
और अपने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक बाउंसर मारकर कुणाल पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता 33 रनों के स्कोर पर दिला दी। कुणाल पांड्या टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। बेंगलुरु की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी, लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर टीम डेविड आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। टीम डेविड ने आते ही शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद मार्को जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए 7 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 39 रन 5 विकेट पर बन पाया। 8वें ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर युजवेंद्र चहल। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और फिर चौथी गेंद पर सेट बल्लेबाज रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बेंगलुरु की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए 18 गेंद पर 23 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। बेंगलुरु को 41 रनों के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लग गया, लेकिन टीम डेविड मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मनोज भंडगे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और आते ही मनोज ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 8 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया। 9वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर मार्को जॉनसन, और इस बार उन्होंने दूसरी ही गेंद पर मनोज भांडगे को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 7वीं सफलता 42 रनों के स्कोर पर दिला दी। मनोज अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन टीम डेविड मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब भुवनेश्वर कुमार आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। मार्को जॉनसन ने इस ओवर में केवल 1 रन खर्च किए 9 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 43 रन बन पाया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर युजवेंद्र चहल। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन खर्च किए। 10 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 47 रन बन पाया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत टीम डेविड ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम को 11 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए फिर हरप्रीत, लेकिन उनका स्वागत भुवनेश्वर कुमार ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन बदला लेते हुए हरप्रीत ने अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 8वीं सफलता 63 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर टीम डेविड का साथ देने के लिए यश दयाल आ चुके थे, लेकिन हरप्रीत ने अगली ही गेंद पर यश दयाल को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और बेंगलुरु की टीम ने 63 रनों के स्कोर पर अपने 9 बल्लेबाज खो दिए। एक तरफ से टीम डेविड टिके हुए थे, उनके साथ देने अब अंतिम उम्मीद बनकर जोश हाजलेवुड आ चुके थे। 12 ओवर में बेंगलुरु केवल 63 रन बना सकी। 13वां ओवर लेकर आए बर्टलेट, लेकिन इनका स्वागत टीम डेविड ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 13 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हरप्रीत, लेकिन टीम डेविड ने अंतिम की 3 लगातार गेंद पर 3 छक्के ठोककर बेंगलुरु को 14 ओवर में 94 तक पहुंचा दिया और पंजाब के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब ओपनिंग करने आए प्रियांश आर्य के साथ प्रभ सिमरन सिंह, वही बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार। पहले ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन खर्च किए। बेंगलुरु की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर प्रियांश ने चौका जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इनका स्वागत प्रभ सिमरन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन उसके बाद भुवनेश्वर ने प्रभु सिमरन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। प्रभु सिमरन अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 3 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की टीम ने चौथे ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार जोश हेजलवुड को बुलाया।
इनका स्वागत प्रियांश आर्य ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन चौथी ही गेंद पर अपना विकेट दे बैठे और पंजाब किंग की टीम को दूसरा बड़ा झटका 12 ही रनों के स्कोर पर लग गया। प्रियांशु अपनी टीम के लिए 16 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। 4 ओवर में पंजाब का स्कोर 33 रन बन पाया। अब मैदान पर श्रेयस अय्यर का साथ देने जोश इंग्लिश आ चुके थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। एक बार फिर यश दयाल शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। पंजाब के बल्लेबाजों को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में यश दयाल ने केवल 3 रन खर्च किए। 5 ओवर में पंजाब का स्कोर 36 रन 2 विकेट पर बन पाया। 6ठे ओवर में बेंगलुरु की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार सुयश शर्मा को बुलाया। उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। एक रन बनाने के लिए पंजाब के बल्लेबाज तरस गए। इस ओवर में सुयश ने केवल 4 रन खर्च किए। पंजाब का स्कोर 7 ओवर में 50 रन बन पाया। बेंगलुरु की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोश हाजलेवुड और इस बार उन्होंने चौथी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब की कमर तोड़ दी। 53 रनों के स्कोर पर टीम को तीसरा झटका लग गया। श्रेयस अय्यर अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अब मैदान पर निहाल बढ़ेरा चुके थे, लेकिन ओवर की अंतिम ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने इंग्लिश को पवेलियन भेजकर पंजाब को बैक फुट पर धकेल दिया और 53 रनों के स्कोर पर बैक टू बैक दूसरा झटका लग गया। जोश इंग्लिश अपनी टीम के लिए केवल 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। नेहाल वेदरा का साथ देने के लिए अब मैदान पर शशांक सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। उसके बाद निहाल वडेरा ने सुयश शर्मा का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और फिर उसके बाद अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर अपनी टीम को 9 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे पंजाब किंग की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। वहीं बेंगलुरु के हाथी या मुकाबला फिसलता जा रहा था। बेंगलुरु की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोश हाजलेवुड। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। एक रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था और केवल 2 रन खर्च किए 10 ओवर में पंजाब का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 65 रन बन पाया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुयश शर्मा। इस ओवर में निहाल वडेरा ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर दूसरी गेंद पर लगबाई के रूप में चौका मिल गया और फिर तीसरी गेंद पर निहाल वडेरा ने चौका जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 11 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में 12 हुआ ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार और आते ही भुवनेश्वर कुमार ने तीसरी गेंद पर शशांक सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब की उम्मीद पर पानी फेर दिया। शशांक अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और अब मैदान पर निहाल वडेरा का साथ देने के लिए मार्कस स्टोनिश आ चुके थे, लेकिन निहाल वडेरा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर पूरे मैच को खत्म कर दिया। पंजाब किंग की टीम को 12 ओवर में ही 92 तक पहुंचा दिया और अब पंजाब को यह मैच जीतने के लिए केवल 4 रन चाहिए थे। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल और उनके ओवर की पहली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम को 5 विकेट ऐतिहासिक जीत दिला दी और बेंगलुरु को उनके घर में घुसकर हरा दिया और उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। पंजाब की तरफ से निहाल वडेरा ने 19 गेंद में 33 रन बनाए तो आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 2 और जोश हेजलवुड ने 3 विकेट ली। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स के 10 पॉइंट्स हो गए हैं और अब उन्हें प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए बस 3 मैच और जीतने हैं। इस मुकाबले में पंजाब की जीत के असली हीरो रहे युजवेंद्र चहल, निहाल वडेरा और अर्शदीप सिंह। वही विराट कोहली और आरसीबी के खिलाड़ी बेहद ही ज्यादा मायूस और निराश हो गए तो वही प्रीति जिंटा बेहद ही खुश दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।